डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स और इसका यूनिट नंबर 1 और आज एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकंड जो है वो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था और लास्ट लेक्चर में हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे मालूम करते हैं ये भी सीखा था और हमने कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाना सीखी थी। आज के क्वेश्चन में हमने यही काम करना है कि कम्प्लेक्स नंबर जो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है या कह लें रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सप्रेस करना है दिए गए कम्प्लेक्स नंबर्स को इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है दिए गए कम्प्लेक्स नंबर को। पार्ट 1 में जो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है वो है 4 + 3 आयोटा। हमें मालूम है कि अगर x + आयोटा y कोई कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसकी पोलर फॉर्म होती है r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा। इस पोलर फॉर्म में दो नई चीज़ें आ जाती हैं, r और थीटा, जिसमें r जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है या कह लें कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। और अगर कम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y है तो r का फार्मूला होता है x² + y² का स्क्वायर रूट। और ये जो थीटा होता है हम इसको कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कहते हैं। ये इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं और अगर हम पाबंदी लगा दें कि जो आर्गूमेंट है हमने वो -π से π क्लोज्ड इंटरवल के दरमियान से लेना है तो हम उसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं और कैपिटल ए से स्टार्ट करते हैं, ARGZ कहते हैं। और स्मॉल आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट में रिलेशन ये होती है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट +2k π फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ k आर्गूमेंट के इक्वल होता है। कोई भी एक आर्गूमेंट आपको मालूम हो जाए तो उस आर्गूमेंट में 2k π ऐड करें तो कम्प्लेक्स नंबर के इन्फिनिट पॉसिबल आर्गूमेंट्स आ जाया करते हैं। और जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे मालूम किया करते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम करने के ये 8 पॉसिबल केसेस हैं जिनको हम ज़रूरत के मुताबिक देख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करना है। कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में एंगल थीटा की जगह कोई एक आर्गूमेंट लिखना होता है और मेरा मशवरा ये है आपको कि आप हमेशा प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखा करें और प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के ये 8 पॉसिबल केसेस हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें किस केस की ज़रूरत है। कम्प्लेक्स नंबर जो है वो है हमारे पास 4 + 3 आयोटा। कौन से केस की ज़रूरत है इसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव x एक्सिस पे है, नेगेटिव x एक्सिस पे है, पॉजिटिव y एक्सिस पे है, नेगेटिव y एक्सिस पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। उसके लिए मैं इसको सबसे पहले एक पॉइंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो 4, 3। यहाँ से हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर कहाँ है। 4 पॉजिटिव है। अगर मैं ओरिजिन से x की तरफ पॉजिटिव 4 यूनिट्स जाऊं और फिर y 3 है, अपवर्ड डायरेक्शन में 3 लूं तो मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम करने के लिए जिसका फार्मूला होगा टेंजेंट इनवर्स y/x। कम्प्लेक्स नंबर की मुझे बनानी है पोलर फॉर्म, वो होती है r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा। इसके लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, r की और थीटा की। थीटा कैसे निकालूंगा उसके लिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थीटा का फार्मूला या प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला टेंजेंट इनवर्स y/x होगा। दूसरे मुझे ज़रूरत है r की। r मालूम करने के लिए मेरे पास फार्मूला मौजूद है कि r कम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस है और इसका फार्मूला है x² + y² का स्क्वायर रूट। x इस कम्प्लेक्स नंबर में 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस y इस कम्प्लेक्स नंबर में 3 है, y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 बनेगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 बनेगा, 16 + 9 जो है वो मेरे पास 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट हल करेंगे तो 5 आ जाएगा। r मैंने मालूम कर लिया। अब मुझे थीटा मालूम करना है और थीटा या प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम करने का फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स y/x। y यहाँ पे 3 और x मेरे पास 4 है तो थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स y 3/x 4, टेंजेंट इनवर्स 3/4। टेंजेंट इनवर्स 3/4 जो है इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब आप इसे कैलकुलेटर से हल करेंगे तो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा 36.87 डिग्री। तो टेंजेंट इनवर्स 3/4 से थीटा मिल गया मुझे 36.87 डिग्री। r मेरे पास आ गया 5 है
और कम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3 आयोटा की जो पोलर फॉर्म है वो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। इसमें r की जगह यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में थीटा की जगह 36.87 डिग्री लिख लेते हैं। तो कॉस 36.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन 36.87 डिग्री, यही मेरे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3 आयोटा की पोलर फॉर्म बन गई है। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की अगर पोलर फॉर्म बनाना हो तो हमें जरूरत होगी r की और थीटा की। r जो है कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा और थीटा ये डिसाइड करने के बाद कि कम्प्लेक्स नंबर किसी एक्सिस पे है या किसी क्वाड्रेंट में है, अकॉर्डिंगली फार्मूला इस्तेमाल करके हम थीटा मालूम कर लेंगे। किसी एक्सिस पे है या क्वाड्रेंट में है, कैसे डिसाइड करेंगे? कम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की शेप में लिखेंगे और उस पॉइंट को लोकेट करेंगे कि वो एक्स वाई प्लेन में कहाँ पर है। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में हमने यही कुछ करना है। पार्ट नंबर 2 जो है हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, पार्ट नंबर 1 किया है। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें जिस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाना है वो है 1/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा। पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें मालूम है r की और थीटा की ज़रूरत है और थीटा मालूम करने के फार्मूलाई भी हमारे पास मौजूद हैं। कम्प्लेक्स नंबर का नाम मैं z रख रहा हूँ कि ये कम्प्लेक्स नंबर z है। इसको पॉइंट की शक्ल में लिखें तो 1/2 को 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है। ये किस क्वाड्रेंट में है ये डिसाइड करने के लिए हम इसको एक्स वाई प्लेन में लोकेट करने की कोशिश करते हैं। x 1/2 पॉजिटिव है, ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे, फिर y 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। मेरे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा मालूम करने के लिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेकिन थीटा मालूम करने से पहले मैं मालूम करने लगा हूँ r इक्वल है z मॉडुलस के। z मॉडुलस का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x यहाँ पे 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर प्लस y यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है, 3 के स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। 1/2 का स्क्वायर हल करेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। 3 के स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर हल करेंगे तो 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 को ऐड करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 3 आ जाएगा। 1 प्लस 3 जो है ये 4 बन जाएगा। 4 ओवर 4, 4 ओवर 4 में 4 से कैंसिल होके मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी 1/3 प्लस 3/4 का स्क्वायर रूट जो है ये मेरे पास 1 का स्क्वायर रूट बन गया और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो r मेरे पास 1 आ गया। थीटा मालूम करने के लिए चूंकि कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ z या थीटा का फार्मूला है टेन इनवर्स y ओवर x। y मेरे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है और x मेरे पास यहाँ पे 1/2 है, तो टेन इनवर्स y 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 ओवर x 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 3 का स्क्वायर रूट और नीचे मेरे पास 1 बच जाएगा, यानी टेन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 या कह लें टेन इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट। या तो आपको जुबानी याद होना चाहिए, वेल नोन एंगल्स हमें जुबानी याद होने चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इनके टेंजेंट क्या होते हैं। जुबानी नहीं याद है तो कैलकुलेटर से हल करेंगे। कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट हल करेंगे। हमें जवाब कैलकुलेटर या रेडियन में देगा या डिग्री में देगा, ये डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेटर किस मोड में है। कॉमनली डिग्री मोड में होता है तो टेंजेंट इनवर्स 3 के स्क्वायर रूट का जवाब हमें 60 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर वेल नोन एंगल बन रहा है यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री, तो आप उसे डिग्रीज में ना लिखें बल्कि रेडियंस में लिखें। 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, तो 60 डिग्री जो है वो मेरे पास आ जाएगा पाई बाई 3। इसको फार्मूले में लिखेंगे। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास था 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा। पोलर फॉर्म इसकी r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। r हमारे पास यहाँ 1 आया है तो r की जगह यहाँ 1 लिख लेते हैं। थीटा मेरे पास पाई बाई 3 आया है, थीटा की जगह पाई बाई 3 लिख लेते हैं। कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, 1 इंटू दिस, ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन गई है। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लिख सकते हैं कि कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 इस गिवन कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन गई है। ये एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का
थर्ड पार्ट था। एक्सरसाइज 1.5 में ही क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 4 हम करने लगे हैं। बनानी है हमने कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, और जिस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनानी है वो -5/2 -5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा है। पोलर फॉर्म हमें मालूम है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होती है। r का फार्मूला हमें मालूम है। थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास ये 8 पॉसिबल केसेस हैं। देखते हैं कि हमें किस केस की मदद से थीटा मालूम करना है। किस केस की मदद से थीटा मालूम करना है, उसके लिए हमें इस कम्प्लेक्स नंबर से बनने वाले पॉइंट की लोकेशन की ज़रूरत है। इस कम्प्लेक्स नंबर z -5/2 -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा को मैं पॉइंट की शेप में लिखूं तो -5/2 -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 है। अब डिसाइड करेंगे कि ये पॉइंट किसी एक्सिस पे है या किसी क्वाड्रेंट में है। उसके लिए ओरिजिन से चलते हैं। हमारे पास x नेगेटिव है। इस बात पे गौर नहीं करना कि x कितना नंबर है, हमें सिर्फ पॉइंट की लोकेशन का अंदाज़ा लगाना है। x नेगेटिव है तो ओरिजिन से लेफ्टवर्ड आएंगे। y नेगेटिव है तो जहाँ पे हम पहुँचे हैं वहाँ से y नेगेटिव यानी डाउनवर्ड आएंगे। तो मेरे पास जो क्वाड्रेंट आएगा वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका इस्तेमाल करूंगा मैं एंगल निकालने के लिए, और अगर कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला होता है -π प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x का मॉडुलस। इसकी मदद से मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट या थीटा मालूम करूंगा, लेकिन थीटा मालूम करने से पहले r मालूम कर लेते हैं। r कम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस होता है। इसका फार्मूला x² प्लस y² का स्क्वायर रूट होता है। x यहाँ पे -5/2 है तो -5/2 का स्क्वायर प्लस y -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 है तो y का स्क्वायर -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 का, और इस सारे का स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 तो 25 और नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4, 25 ओवर 4। इस सेकंड टर्म में भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 25 बन जाएगा। 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 3 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, और नीचे 4, 75 ओवर 4। एलसीएम लेंगे, 25 में 75 ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा 100 ओवर 4 का स्क्वायर रूट। 100 को 4 से कैंसिल कर लें तो 4 से कैंसिल हो गया, ये 25 आ जाएगा, यानी मेरे पास ये 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो वो 5 के इक्वल आ गया। r की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। सेकेंडली अब मुझे मालूम करना है थीटा। पोलर फॉर्म में ज़रूरत होती है r और थीटा की। थर्ड क्वाड्रेंट में हम डिसाइड कर चुके हैं कि कम्प्लेक्स नंबर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट मालूम करने का फार्मूला थीटा या प्रिंसिपल आर्गूमेंट इक्वल है -π टेंजेंट इनवर्स y ओवर x का मॉडुलस। -π प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के मॉडुलस में y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 है, और x की वैल्यू मेरे पास -5/2 है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5/2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी मेरे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा -π प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो π/3 जवाब आ जाएगा। हमारे पास 60 डिग्री आएगा, जिसे आप π/3 कन्वर्ट कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास जो है वो 3 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा -3π प्लस π। -3π प्लस π तो हमारे पास -2π बन जाएगा, और एंगल हमारे पास -2π/3 बन जाएगा। हम बना रहे थे कम्प्लेक्स नंबर -5/2 -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा की पोलर फॉर्म, जो कि डेफिनेशन के मुताबिक इक्वल है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू मेरे पास 5 आई है, तो यहाँ पे r की जगह हमने 5 लिख लिया। थीटा की वैल्यू मेरे पास -2π/3 आई है, तो कॉस -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3, यही इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन गई है। पोलर फॉर्म में जो थीटा है, जो हमारे पास आर्गूमेंट है, उसकी इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखा है। अगर आप कोई और आर्गूमेंट लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। मेरा मशवरा आपको यही है कि हमेशा प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखें। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर बुक की बैक पे चेक करें तो ये एंगल नहीं लिखा हुआ है, उसने डिफरेंट एंगल लिखा है। तो डिफरेंट इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई भी एंगल लिखा जा सकता है। उसने बेसिकली एंगल लिखा कौन सा है? हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ बन रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में।
कम्प्लेक्स नंबर को पोल से मिलाएं तो ये रे बन रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस रे के दरमियान दो एंगल बन रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज ये बन रहा है और क्लॉकवाइज ये बन रहा है। हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है जो कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट आया है -π + π/3 करके। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना चाहते हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस तक पाई बनेगा और उसके बाद ये वाला एंगल π/3 है तो π + π/3। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना चाहते हैं तो एंगल π + π/3 बनेगा, जिसको एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 4π/3 बनेगा। आप चाहें तो थीटा की जगह 4π/3 भी लिख सकते हैं। बुक में जो बैक पे आंसर दिया हुआ है उसमें 4π/3 लिखा हुआ है, लेकिन याद रखें ज़रूरी नहीं होता कि आपने वही आंसर बनाना है जो बैक पे लिखा हुआ है। मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट से बनाया है और ये मेरे पास आंसर आया है। अगर आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बजाय थर्ड क्वाड्रेंट में π + α करके एंगल मालूम कर लेंगे तो 4π/3 आ जाएगा, वो भी आंसर आपका सही होगा। या ये जो मैंने -2π/3 बनाया है इसकी मदद से भी आप 4π/3 बना सकते हैं। कैसे? प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2kπ ऐड करें तो बहुत सारे आर्गूमेंट बन जाते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आया है -2π/3। अगर मैं इसमें 2kπ ऐड करूं और k को 1 ले लूं, तो 2π ऐड करूं। अगर मैं इसमें 2π ऐड करूं, -2π/3 में 2π ऐड करूं, 3 एलसीएम लूं तो -2π + 6π, जो कि हमारे पास 4π बन जाएगा, यानी 4π/3 एंगल बन जाएगा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट की मदद से आप इन्फिनिट आर्गूमेंट्स मालूम कर सकते हैं और उन इन्फिनिट में से कोई सा भी आर्गूमेंट यहाँ पुट करके कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप इस बात के आदी हैं कि पीछे वाला आंसर बनाना है तो या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर लें और पाई में π/3 ऐड करके एंगल निकाल के सब्स्टिट्यूट कर लें, या प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के बाद बीच में 2kπ में k की जगह 1 पुट करके ऐड कर लें तो 4π/3 आर्गूमेंट बन जाएगा। एक ही कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के इन्फिनिट पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं जिनमें थीटा की जगह कोई सा भी आर्गूमेंट लिखा जा सकता है। आप हो सकता है परेशान हो रहे हो कि पेपर में कौन सा वाला आर्गूमेंट लिखने से मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप कोई सा भी एक आर्गूमेंट लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया है। अभी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स और बाकी हैं, उन पार्ट्स को इंशाल्लाह करेंगे आने वाले दिनों में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में सीखेंगे।